हेलो वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इस अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक इस सीरीज में, जहां पे नीट और जेईई मेन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हम आपको बहुत अमेजिंग से क्वेश्चन करा रहे हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली टोटली डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू उसको हम सॉल्व करते हैं। यानी अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक वी फंडा ट्रिक के थ्रू जो खुद हम लोग बनाते हैं आप सबके लिए। और उसमें और एक एडिशनल बेहतरीन चीज है कि यार आपको कंसेप्ट भी पहले रिवाइज कराते हैं, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद अपने फंडे के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। और उम्मीद करता हूं बच्चों आप बहुत अच्छे से दिल से शिद्दत के साथ आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। आप सीरियस स्टूडेंट है और आप चाहते हैं कि नहीं, मैंने नीट के एग्जाम में फिजिक्स जैसे टफेस्ट सब्जेक्ट्स में मैंने बहुत अच्छा स्कोर करना है और मुझे फिजिक्स से डर नहीं लगना चाहिए, तो इस सीरीज आप ही के लिए है, आप ही के लिए है। ये पूरा कंप्लीट चैनल आप ही के लिए है। इस पे जितने भी कंसेप्ट मैंने बना के डाले हैं वो सब आप ही के लिए है। और आप अमेज्ड हो जाएंगे कि यार सीरियसली सर ये क्वेश्चन हमें बहुत हेल्प कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम इनको समझ पा रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम ये भी समझ पा रहे हैं कि शॉर्ट ट्रिक कैसे काम करती हैं। ये मेरा मेन मकसद है दोस्तों, आपको उतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि आपको फिजिक्स से बिल्कुल भी डर ना लगे, फिजिक्स को आपसे डर लगने लगे। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन मैंने लिया वर्क पावर एनर्जी का आप क्वेश्चन मान सकते हैं, एक्सप्लोजन से रिलेटेड है। वेरी अमेजिंग प्रॉब्लम, राइट। इस टाइप के क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखे जाते हैं एग्जाम में, काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, उसने बोला ए बॉम्ब ऑफ मास 4m एक्सप्लोड्स। एक बॉम्ब है हमारे पास, ओपनहाइमर एटॉमिक बॉम्ब, तो इसका मास है बॉम्ब का, दिस इज 4m। ओ अच्छा, ये एक्सप्लोड करता है, एक्सप्लोड इनटू 2 पार्ट्स ऑफ मास रेशियो। इसमें से टूट के 2 पार्ट बन जाते हैं। पहले कंसेप्ट बता रहा हूं, ठीक है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। उसने बोला दोनों, इसका मास अगर m1 है, इसका m2 है, तो इनका रेशियो दे रखा है m1 रेशियो m2 दे रखा है 1:3। ठीक है जी, 1:3। ये मासेस, दोनों मासेस का रेशियो दे रखा है। एक्सप्लोड होने के बाद 2 पीस बन जाते हैं। सो इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉलर फ्रैगमेंट इज के, लेट्स से स्मॉलर 1 है, मतलब यहाँ पे m2 ज्यादा है और m1 कम है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी दे रखी है आपकी k। ठीक है भाई, काइनेटिक एनर्जी। तो फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लार्जर फ्रैगमेंट। अगर इसका मास ज्यादा है तो बताओ इस वाले पार्ट की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। दिस इज द क्वेश्चन। तो भाई अगर ये क्वेश्चन है सर तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यार मचा डालेंगे ना भाई। कैसे सॉल्व करेंगे मतलब मचा डालेंगे हम। तो कंसेप्ट देख लो पहले क्या है, तो चलो सर कंसेप्ट देख लेते हैं भाई। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है बॉस, देखो जब भी एक्सप्लोजन का क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लोजन से रिलेटेड, तो दोस्तों इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन होता है हमेशा। मोमेंटम कंजर्वेशन का डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आप यूज करके इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। बट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व करने में टाइम तो लगता है, मैं डायरेक्ट में बताऊंगा, टेंशन मत लो, बहुत अमेजिंगली सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे सर। इनिशियली बॉम्ब रखा था, बाद में फूट गया, मतलब ब्लास्ट कर गया, मतलब एक्सप्लोड कर गया, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। आप सबको पता है इनिशियली बॉम्ब रखा है, मतलब इनिशियल मोमेंटम, उसकी वेलोसिटी 0 है तो मोमेंटम भी 0 होगा। लेकिन फाइनली उससे 2 पीस बन गए तो उनका दोनों का मोमेंटम अलग अलग ले लेंगे, m1 v1 प्लस m2 v2। बस देखो यहां पे आप देख लेंगे मास का रेशियो दे रखा है। मास का रेशियो मतलब m1 और m2 की वैल्यू दे रखी है, तो m1 को आप m मान ले 1 है चूंकि, और m2 को आप मान ले 3m, ऐसे आप मान सकते हैं। यहां वैल्यू पुट करके आप अपनी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखी है k, वो होती है हाफ m1 v1 स्क्वायर। ये कंसेप्ट है। यहां से आप v2 निकालें, काइनेटिक एनर्जी ये दे रखी, फिर आप जब आपके पास v2 आ जाएगी तो आप k2 अप्लाई कर सकते हैं, हाफ m2 और v2 स्क्वायर। ये तो है इसका कॉन्सेप्ट, v2 आप पुट कर देना। ठीक है भाई, और इन टर्म्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आंसर आपने निकालना होगा। कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, बट व्हाट इज द वी फंडा ट्रिक मैन, जिसका आपको बरसों से था इंतजार, है कि नहीं। कॉन्सेप्ट भी देख लिया ना, बहुत जरूरी है, आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, गलती मत कर दियो बिल्कुल भी। तो सर अब क्या करें, देखो भाई अगर इस टाइप का क्वेश्चन फ्यूचर में कभी भी आपके एग्जाम में आता है इस कैटेगरी पे, इस तरीके से, राइट, कि एक कोई भी पार्टिकल है, कोई बॉम्ब बोले, पार्टिकल बोले, उसका कुछ भी मास होगा, वो 2 पीस में डिवाइड होता है। 2 पीसेज होने चाहिए, ध्यान रखना बस, 2 पीसेज। ठीक है, 2 पीसेज होने चाहिए, राइट, ऐसे। और उनके मास का रेशियो गिवन होके काइनेटिक एनर्जी पूछे सेकंड वाले हैवियर फ्रैगमेंट की, तो काइनेटिक एनर्जी इस केस में चूंकि मोमेंटम दोस्तों कांस्टेंट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनके मासेस के, ये ध्यान रखना। बस हो गया, क्वेश्चन ही खत्म हो चुका है। कैसे लिखेंगे सर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिख लो, डिवाइड में फाइनल इज इक्वल टू, चूंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो m2 ऊपर जाएगा, m1 नीचे, और आप देख सकते हो m2 की वैल्यू है 3m क्योंकि हैवी है, m1 की है m से m कैंसिल, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आपको k दे रखी है, k2 निकालना था आपने 3, तो आंसर आ गया k2 इज इक्वल टू k/3, यानी सेकंड की काइनेटिक एनर्जी जो हैवी है कम होगी, ऑब्वियस है, वो तो हैवी है, कम होगी, लेकिन कितनी, k/3। दिस इज डायरेक्ट आंसर, ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट। तो सर वी फंडा फॉर्मूला क्या बना, वी फंडा फॉर्मूला बना ये रिलेशन, यानी ये लिख सकते हो आप इस केस में k1 ओवर k2 इक्वल टू m2 ओवर m1। दिस इज द वी फंडा फॉर्मूला।
फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन टाइप ऑफ क्वेश्चन। है ना अमेजिंग यार? यस, बस आप देखते रहो, फॉलो करते रहो, चीजों को सीखते रहो, नोट्स बनाते रहो, और आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं ये कॉन्सेप्ट सिखाता रहूंगा, है ना। आपके नीट और जेईई में एक बहुत अच्छा स्कोर अगर आप लाना चाहते हैं और अपने न्यूमेरिकल को विदाउट एनी फियर आप बहुत कम समय में सॉल्व करना चाहते हैं, विदाउट एनी एरर एज वेल, तो बच्चों ये चैनल आपकी लॉट ऑफ हेल्प करेगा। बस यार आपकी तरफ से मेरे को एक गिफ्ट चाहिए कि इसको जितने मैक्सिमम बच्चों तक आप अपनी तरफ से शेयर कर सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको लगता है ये कंसेप्ट सीरियसली आपकी हेल्प कर रहे हैं, तभी करना है आपने, ठीक है। तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, मेरे अंदर भी मेरा खाना आपकी तरफ से मेरा मोटिवेशन है, एनर्जी है जो मेरे को मोटिवेट करती है बच्चों। वैसे भी मैं लगा रहूंगा पूरे साल भर, ये ट्रिक आपको देता रहूंगा, ये डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। पूरे साल भर मिलेंगे और हर चैप्टर के मिलेंगे और भर भर के मिलेंगे। कंसेप्ट के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक आ गई ना, तो आप मतलब सोच भी नहीं सकते आप क्या बनने वाले हो, फिजिक्स में कितना अच्छा स्कोर करने वाले हो। ओके बच्चों, और हमारी बुक अगर लेना चाहते हो तो बुक भी ले सकते हो, क्योंकि इस तरीके की बेहतरीन मैक्सिमम ट्रिक मैंने अपनी बुक में डाली है और काफी इंडिया के मैक्सिमम बच्चों तक मैं पहुंचा चुका हूं। अगर आपके पास नहीं है तो आप लेट हो बॉस, आपको लेनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। वो इंडिया में जितनी भी बुक्स है ना मार्केट में, वो थियोरिटिकल नहीं है हमारी, उसमें हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की डिफरेंट टेक्निक डाली है इस तरीके से डायरेक्ट, जिससे आप अप्रोच कर सको, अपना टाइम बचा सको। तो भाई उसको सॉल्व करोगे आपका माइंडसेट ही चेंज हो जाएगा। वाओ, हाउ अमेजिंगली वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। यस, और अगर आपको देखो लेना जरूर, आप जाओ चैनल पे जाओ, कमेंट करके बताओ आपको चाहिए या कुछ सजेशन आपने देना वो चाहिए, है ना। किसी भी टाइप का सजेशन आप कमेंट करके जरूर बताया करो। आपकी प्रॉब्लम है तो भी कमेंट करके जरूर बताया करो, ये मस्ट है, ये तो आप गांड बांध लो, राइट। अब क्या करें सर, अब हमने एक चीज करनी है कि अगर आपको लगता है कि आपके बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है और आप अपने बेसिक कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल तक लेके जाना चाहते हैं, अपने नीट और जेईई की तैयारी करने के लिए 11th में 12th में ड्रॉपर स्टूडेंट है, भाई ऑनलाइन कोर्स आप ही के लिए बनाया है यार, स्पेशली आपके लिए डिजाइन किया है ना। हर बच्चा उसमें जो इनरोल है, जब उसको सीखेगा, उसको अप्लाई करेगा, उससे हम प्रैक्टिस कराएंगे, हम उसको तरीके बताएंगे, इस तरीके के मल्टीपल तरीके उसको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बताएंगे, पर्सनली बताएंगे, पर्सनली आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा, तो बहुत अच्छा स्कोर आप करोगे, डेफिनेटली करोगे बच्चों, ठीक है। तो ऑनलाइन कोर्स में भी आप बहुत ही मिनिमम सी कॉस्ट पे, अगर आप मास्टरी चाहते हो ना किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जैसे फिजिक्स में जो टफ होता है, तो यार लिटिल बिट इन्वेस्टमेंट से कभी घबराना नहीं चाहिए। आजकल तो जमाना वो आ गया कि एक जमाने में अभी भी है, अभी भी अगर आप कोटा वोटा के अंदर आप जाएंगे, वहाँ पे 1.5 लाख 2-2 लाख आप फी ऑफलाइन देते हैं जाके, राइट। अगर एक केवल फिजिक्स की बात करें तो आपको 40 से 50,000 की इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली करनी होती है, तो यहाँ बहुत मिनिमम है। अगर एक सब्जेक्ट पे आपको अपनी पूरी मास्टरी करनी है और उस पर छोटी सी एक इन्वेस्टमेंट करनी पड़े, तो बिल्कुल भी लालच उसमें या ज़्यादा सोचने का नहीं बॉस, ठीक है। ये आपको रिग्रेट करना पड़ेगा अदरवाइज लास्ट में, है ना। लेकिन फिर भी YouTube पे मैं आपको कंप्लीटली आपकी पूरी हेल्प करूंगा। पूरा मेरा मिशन है कि हर बच्चे का फिजिक्स में बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करूंगा, और ये सीरीज बिल्कुल भी नहीं रुकूंगी, और भी तो और अमेजिंग सीरीज आने वाली है यार, लेकिन शॉर्ट ट्रिक टोटली डिफरेंट है इन ऑल ओवर इंडिया, जिसको मैं आपके लिए बना रहा हूँ। ओके बच्चों, एंड ऑल द बेस्ट।